हाँ जी, हेलो एवरीवन। ये देखो हम मेथड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम गरेवाल की बुक का पेज नंबर 2.45 और उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 30 कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो इसमें देखो सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन में कि ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया है अक्टूबर 1 को। ठीक है। तो और उसके बाद ए ने रेगुलरली ड्राइंग की है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 31 मार्च। अब ये देखो बेटा, अगर बिजनेस ही अक्टूबर 1 को शुरू हुआ है और 6 मंथ्स एंडेड 31 मार्च, तो 6 महीने खत्म होने तक उसने 6 महीने पर मंथ वो ड्राइंग करता रहा है। तो उसने पहली ड्राइंग जब बिजनेस ही अक्टूबर 1 को शुरू हुआ है तो पहली ड्राइंग उसने अक्टूबर 1 को की होगी। तो फिर उसके बाद 31 मार्च तक आने में कितना टाइम उसने इस ड्राइंग का पैसा यूज किया? 6 महीने। दूसरी ड्राइंग नवंबर 1, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 1, और मार्च 1 ड्राइंग के बाद कितने महीने उसने इस पैसे को यूज किया? 1 महीने। तो एवरेज पीरियड निकालने का पहले मैंने क्या तरीका बताया था? पहला मेथड तो ये है, इन सबको प्लस करो और कितनी बार ड्राइंग्स की है, ये 6 बारी की है ना, डिवाइडेड 6 करो, 3.5 आ गया एवरेज पीरियड। इतना लंबा तरीका क्यों लगाना? दूसरा मेथड ये है एवरेज पीरियड निकालने का कि अपने मन में ही सोचो कि पहली ड्राइंग उसने अक्टूबर 1 को की, तो उसके बाद उसने कितने टाइम तक इस साल इस पैसे को यूज किया? 6 महीने। दूसरी ड्राइंग उसने मार्च 1 को की, तो ये पैसा उसने इस साल कितने देर तक यूज किया? सिर्फ 1 महीने, क्योंकि 31 मार्च को साल खत्म हो गया। तो एवरेज ड्राइंग निकालने का तरीका हो गया 6 + 1/2, तो 7/2, 3.5। तो क्यों ना हम सेकंड मेथड यूज करें एवरेज पीरियड का, इतना बड़ा तरीका क्यों यूज करें? ठीक है। तो अब जो दूसरा केस है इसमें है कि बी ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वो ड्राइंग कर रहा है, इसका मतलब पहली ड्राइंग उसने 6 महीने की ना, उसने एंड वाले 6 महीने, तो एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब पहली ड्राइंग उसने अक्टूबर 31 को की, एंड ऑफ एवरी मंथ है ना, तो 6 महीने है, तो अक्टूबर से शुरू की ड्राइंग, तभी अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने बने। तो पहली ड्राइंग अक्टूबर 31 को, फिर नवंबर 30, लास्ट वाली मार्च 31 को। तो अक्टूबर 31 के बाद कितने महीने साल में रह गए थे? 5 ही रह गए थे। ऐसे 4, 3, 2, 1, और मार्च 31 के बाद तो साल में टाइम ही कोई नहीं रह गया था। ठीक। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने किया कि इन सबको प्लस किया, ये बन गया हमारा 15, डिवाइडेड कितनी बार ड्राइंग की? 6 बारी की, तो ये आ गया हमारा 2.5 एवरेज पीरियड। ठीक है। अब इतना बड़ा तरीका क्यों लगाना, शॉर्टकट क्यों ना लगाएं? पहली ड्राइंग अक्टूबर 31 को की तो 5, ठीक है, प्लस लास्ट ड्राइंग मार्च 31 को की तो 0, 5 + 0/2, तो ऐसे भी तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो देखो सेकंड मेथड में भी आपका 2.5 आ गया। अब इसके बाद सी ने कैसे ड्राइंग की? इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है। हाँ जी, देखो बेटा, इसने मिडल ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग की है और 6 महीने, एंड वाले 6 महीने की है। तो बेटा पहली ड्राइंग उसने की अक्टूबर 15 को, है ना, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 15 को। तो पहली ड्राइंग के बाद साल का कितना टाइम रहता था? 5.5 महीने। ऐसे 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, और जो मार्च 15 को ड्राइंग की बेटा, उसके बाद अभी हाफ मंथ ही रहता था। इनको हमने प्लस किया, 18 आ गया। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली एवरेज पीरियड कितना बना आपका? इसको प्लस किया 18, और ड्राइंग कितनी बार की? 6 बारी की, तो डिवाइडेड 6, 3। और सेकंड मेथड के अकॉर्डिंगली तो बहुत ही इजी मेथड है कि पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम रहता है? 5.5। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रहता है? आधा, 0.5। तो दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड 2, तो 5.5 + 0.5, 6/2, दैट कम्स आउट टू बी 3। तो क्यों ना हम सेकंड मेथड यूज करें एवरेज पीरियड निकालने का। ठीक है। तो एवरेज पीरियड हमारा तीनों केस में निकल गया। अब उसके बाद इंटरेस्ट निकालने का तो सिंपल तरीका है, टोटल ड्राइंग को आप मल्टीप्लाई करो रेट के साथ और मल्टीप्लाई करो एवरेज पीरियड के साथ, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ जी, ये देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर केस 1 में टोटल ड्राइंग उसकी कितनी थी? ठीक, उसने ड्राइंग कितनी की थी? उसने ड्राइंग की थी 4,000, 6 महीने तक। तो 6 4 = 24,000 हो गई, मल्टीप्लाई रेट 5% है। ठीक है। और मल्टीप्लाई पहले केस में एवरेज पीरियड 3.5/12, 350। दूसरे केस में ड्राइंग 24,000 इंटू 5%, और हमने 2.5 निकाला था एवरेज पीरियड, तो 2.5/12, 250। तीसरे केस में 24,000 इंटू 5%, और हमने एवरेज पीरियड 3 मंथ्स निकाला था, तो 3/12, ये आ गया हमारा आंसर 300। अब बेटा मैंने इसमें एक बात और बतानी है। जैसे इस समय तो हमें ये बताया ना कि उसने अक्टूबर 1 को बिजनेस शुरू किया, तो जो ड्राइंग्स उसने की 6 महीने तक, तो हमने ड्राइंग को शुरू ही अक्टूबर 1 से किया, तो हमने पहली ड्राइंग के बाद का टाइम पीरियड 6 महीने लिया। अब एक बात और सुनो, जरूरी नहीं है कि अक्टूबर 1 से ही ड्राइंग शुरू होगी।
ठीक है, अक्टूबर 1 से ही ड्राइंग करनी शुरू, बिजनेस शुरू करेगा, सॉरी अक्टूबर 1 से ही बिजनेस शुरू करेगा, तो ही हमने ऐसे निकालना है। मतलब सपोज करो अगर बिजनेस उसका अप्रैल 1 को ही शुरू हो रहा है, लेकिन जो उसने ड्राइंग्स करनी शुरू की, आपको सब में ऐसे दिया है कि ही स्टार्टेड ड्राइंग्स फ्रॉम अक्टूबर 1 टिल 31 मार्च, ये ऐसे वर्डिंग लिखी हो या ऐसे वर्डिंग लिखी हो कि ए विड्रॉज कैश फॉर 6 months एंडिंग 31 मार्च, फॉर 6 months एंडिंग 31 मार्च, तो 6 महीने के लिए ड्राइंग की और वो वाले 6 महीने लिए जो एंड 31 मार्च को हो रहे हैं। तो बेटा जो 6 महीने एंड 31 मार्च को हो रहे हैं वो नेचुरली शुरू अक्टूबर 1 को हो रहे होंगे, तो भी ये सम आपका ऐसे ही होना था। ठीक है बेटा, ओके।